नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका नरेंद्र सिंह सोमवंशी कौटिल्य एकेडमी में। दोस्तों, एमपीपीएससी 2022 की जो एग्जाम डेट है वो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा घोषित की जा चुकी है। जैसा कि उन्होंने पूर्व में निर्धारित किया था कि 30 अक्टूबर से लेकर के 4 नवंबर के मध्य में एमपीपीएससी 2022 की मुख्य परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो उसी समय पर, बिल्कुल जी हाँ, वही कैलेंडर, वही टाइम, उसी समय 10 बजे से लेकर 1 बजे के मध्य जो आपका पेपर होता है, सेम टू सेम वही टाइम टेबल पर करवाया जाएगा। साथियों, आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, क्योंकि अब से यदि अगर हम आज की डेट से बात करें, आज है 25 अगस्त, और आज की डेट से यदि अगर हम राउंड फिगर में बात करें तो लगभग आपके पास केवल और केवल 2 महीने का समय रह गया है। क्योंकि अभी आपको रक्षाबंधन भी तो मनाना है ना। एक त्योहार भी तो है बीच में, ना केवल एक त्योहार है, इसके बाद और भी बहुत सारे त्योहार आएंगे। साथियों, यदि अगर आपने एमपीपीएससी 2022 का मेंस एग्जाम बहुत अच्छे से लिखा है तो यकीन मानिए आने वाले सभी त्योहार आपके बहुत अच्छे से होंगे। करना क्या है? करना ये है कि अपनी तैयारी बहुत अच्छे ढंग से करना है, और बहुत अच्छे ढंग से करने के लिए हमारे पास में क्या होनी चाहिए? एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए। ना केवल एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए बल्कि उस स्ट्रेटजी के साथ में हमारा वैल्यूएशन करने वाली एक संस्था होनी चाहिए, और वो संस्था है आपकी अपनी इंदौर कौटिल्य एकेडमी। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि आपको हमारे माध्यम से जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए 30 अक्टूबर के लिए, जो आपके टाइम टेबल रहने वाला है टेस्ट का, है ना, वो टाइम टेबल क्या होने वाला है, कितने टेस्ट आपको देना है, वो सारी बातें हम यहां पर करने वाले हैं। ठीक है। चलिए, ये हमारी टेस्ट सीरीज तो शुरू बहुत पहले हो गई थी, लेकिन अभी हमारे जो फेज बचे हैं वो आपके बहुत इंपॉर्टेंट फेज होने वाले हैं। क्यों होने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट फेज? क्योंकि ये होने वाले हैं आपके 13 सितंबर 2023 जो है, ये आपका नया फेज शुरू होने वाला है स्टेज थर्ड का, है ना। स्टेज थर्ड का नया जो हमारा पूरा टाइम टेबल है वो यहां से है। इतना लेट क्यों किया है? 13 सितंबर से क्यों लेट किया गया है? ताकि आप अभी आपके पास में कितने दिन हो जाएंगे? 12 दिन ये और आपके 5 दिन वो, यानी कि 15 दिन का प्योर आपके पास टाइम है। 15 दिन के अंदर आप अपना रिवीजन कंप्लीट कीजिए, और रिवीजन कंप्लीट करने के बाद में फुल लेंथ टेस्ट ज्वाइन कीजिए। फुल लेंथ टेस्ट ज्वाइन कीजिए। नरेंद्र सिंह सोमवंशी कौटिल्य एकेडमी का जो टेस्ट पेपर है वो कैसे आता है, उसका मॉडल आंसर कैसा होता है, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, है ना। तो ये देखिए कि यहां से आपका जो टेस्ट पेपर्स होने वाले हैं स्टेज थर्ड से फुल लेंथ टेस्ट होंगे ये, और ये आपके 3 चरण लास्ट के जो बचे हुए हैं, यानी कि टोटल कितने हो गए आपके 18, यानी कि 18 एफएलटी आपको देने को मिलेंगे। और इन 18 एफएलटी की जो कॉस्ट होगी वो केवल आपको 100 रुपीज पर पेपर के अकॉर्डिंग, यानी कि केवल और केवल 1800 रुपए आपको जमा करने होंगे, मात्र 1800 रुपए। इसके अंदर आपको कॉपी चेकिंग, आपकी प्रॉब्लम, आपका कुछ भी सब्जेक्ट, कोई सा भी सब्जेक्ट में किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो, आप आ सकते हैं, मिल सकते हैं और चीजों को समझ सकते हैं। तो 3 फेज में फुल लेंथ टेस्ट है, ज्वाइन कीजिए। इसकी क्वालिटी को मैं समरी में दिखा देता हूं आपको कि किस प्रकार की हमारी जो क्वालिटी रहने वाली है वो कैसी क्वालिटी रहती है टेस्ट पेपर्स की, है ना। टेस्ट पेपर का पार्ट एक डेमो के तौर पर देख लेते हैं। यहाँ पे कॉपीज किस तरीके की रहने वाली है और क्या कुछ होने वाला है आपके लिए स्पेशल। देखिए, सबसे पहले मैं आपको मॉडल आंसर ही दिखा देता हूं। जो मॉडल आंसर्स हैं, मॉडल आंसर स्वीट, सिंपल एंड शॉर्ट में दिए होंगे, जिसमें चार्ट होगा, डायग्राम होगा, पिक्चर्स होंगी, जहां पर आवश्यकता होती है वहां पर ज्योग्राफी के पेपर में। इस प्रकार से शॉर्ट में आपके 3 मार्कर्स जो है वो दिए जाएंगे। आप देख सकते हैं किस प्रकार से बहुत ही सुस्पष्ट तरीके से और बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से इनको जो है वो रेडी किया गया है। तो आप आ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। क्यों शॉर्ट में क्यों रखा गया? एक क्वेश्चन ये बनता है, शॉर्ट में क्यों रखे आपने आंसर? शॉर्ट में इसलिए आंसर्स रखे हैं ताकि आपका कम टाइम लगे रिवीजन में। आपने जो आपके बेसिक सोर्स से पढ़ाई की है वहीं से आप रिवीजन करिए, और यहां पे केवल आप अपनी गलतियों को सुधारने के लिए चीजों को देखिए। ठीक है। रही बात कॉपीज की, इसी प्रकार से 5 मार्कर्स भी आपको दिखा देते हैं, है ना। 5 मार्कर के अंदर भी ये देखिए किस प्रकार से चार्ट के फॉर्म में आपको चीजें जो हैं वो दी गई हैं। ऐसे ही 11 नंबर भी आपको दिखा देता हूं मैं। ये सारे के सारे जो मॉडल आंसर्स हैं आपको बिल्कुल, ये देखिए
गोंडवाना रियासत को विस्तार से समझाना है तो पूरा जिस तरीके से आपको चार्ट डायग्राम के फॉर्मेट में आंसर्स दिए जा रहे हैं, ये कंप्लीट आपको देखिए इस प्रकार से आपके सारे आंसर्स होंगे। एक चीज मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूं कि अधिकतम टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने की अपेक्षा ये कीजिए कि आप जो भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहे हैं उसमें अपना 100% दीजिए। क्योंकि क्यों 100% की बात कर रहा हूं मैं, इसलिए कर रहा हूं कि यदि अगर आप मेन एग्जाम के अंदर, इस बात को आप नोट करके रख लीजिएगा और नोट करके रख लीजिएगा इस बात को, आपके मुख्य परीक्षा के अंदर 50 से यदि 60% नंबर आ जाते हैं, यदि अगर आपके 700 या 750 नंबर आपके मुख्य परीक्षा में आ जाते हैं तो आपका इंटरव्यू कॉल कंफर्म है। ये आप लिख के रख लीजिएगा, 50 से 60%। और इवन बात करूं अभी करंट का जो रिजल्ट था हमारा 2020 का, उस रिजल्ट के अंदर 52% पे तो टॉप किया जा चुका है नंबर पर, है ना। कोशिश कीजिएगा जो भी आप पढ़े बहुत अच्छा पढ़े, वैल्यूएशन बहुत अच्छा हो आपका, ऐसी जगह आपको ज्वाइन करना है। और अभी आपके जो 6 चरणों के आपके 6 पेपर्स आपके जो है वो 3 चरणों में लिए जा रहे हैं, इनको आपको कंप्लीट जो है वो करना है, कौटिल्य एकेडमी के साथ टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना है आपको, है ना। कॉपी जो पेपर्स होगी वो किस प्रकार से होगी, पेपर को देख लीजिए। जिस प्रकार से प्रिंटिंग फॉर्मेट में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अंदर आपका पेपर लिया जाता है, हूबहू कॉपी उसी फॉर्मेट के अंदर आपको प्रिंटिंग मिलेगी, है ना। यहाँ पर प्रॉपर तरीके से फ्रंट पेज जैसा वहां पे होता है, लगभग उसी तरीके से यहाँ पे कुछ हमने स्पेशल चीजें यहाँ पे दी हुई है जो आपके लिए इंप्रूवमेंट में बहुत ज्यादा सहायक होंगी, है ना। इसके बाद बात करते हैं कि जैसे वहां पर प्रिंटिंग फॉर्मेट में क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, उसी फॉर्मेट में यहाँ पर कॉपी आपको टेस्ट सीरीज में देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो जल्दी से क्या कर लेना है, आपको टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। चलिए इस बीच में कुछ विशेषताएं आपकी बता देता हूं, जैसे कि टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के साथ ही आपको क्या कुछ मिलने वाला है, मॉडल आंसर्स आपको मिलने वाले हैं, है ना। आपके डाउट्स, यदि अगर किसी प्रकार का कोई डाउट्स होता है किसी भी सब्जेक्ट में, पेपर नंबर 1 से लेकर पेपर नंबर 6 के अंदर किसी प्रकार का आपको डाउट होता है, उसके लिए एक्सपर्ट फैकल्टीज हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। इसके बाद में आपको कॉपी चेक होगी, कॉपी चेकिंग पे प्रॉपर मार्किंग होगी आपकी कि आपके किस क्वेश्चंस के अंदर क्या गलतियां रह गई है, क्या कुछ आपको ऐड करना चाहिए, ठीक है। तो देर मत कीजिए, आपका जो टाइम टेबल शुरू होने जा रहा है, एक बार फिर से मैं आपको दिखा दूं कि टेस्ट सीरीज का जो टाइम टेबल है वो क्या रहने वाला है ना। आपने अभी देखा कि 13 सितंबर से, हमने अभी देखा था कि 13 सितंबर से ये देखिए क्या टाइम टेबल रहने वाला है अपना। 13 सितंबर 2023 से पेपर नंबर 1 का फुल लेंथ टेस्ट होगा, एफएलटी होगा, टाइमिंग रहेगी इसकी 10 बजे से 1 बजे के बीच में, है ना। सेम टाइम रहने वाला है आपका हर एक पेपर्स का। इस प्रकार आपके जो है वो सारी यानी कि 3 चरणों में आपके जो लास्ट वाला रहेगा वो पेपर रहेगा 21 अक्टूबर को। बहुत शानदार, बहुत प्री प्लानिंग तरीके से इस शेड्यूल को डिजाइन किया गया था पहले ही, तो अभी भी आपके पास मौका है। यदि अगर आज आपने मेहनत नहीं करी, इस बार यदि आपने मेहनत नहीं करी, तो यकीन मानिए भविष्य आपका जो है वो कहीं ना कहीं आपको खतरे में नजर आएगा। कोशिश कीजिए इस बार अंतिम बार हो, इसके दोबारा हमें कभी मेहनत करने की आवश्यकता ना पड़े। इस फील्ड के अंदर मेहनत तो हमेशा जीवन भर करना है, लेकिन इस फील्ड के अंदर हमें नहीं करना है, ठीक है। चार्जेस जो है काफी नॉमिनल है, क्योंकि आप इतना एफोर्ड कर सकते हैं, उतना ही जितनी कॉस्टिंग हो सकती है एक पेपर की प्रिंटिंग की, उसको डिजाइन करने की, उतनी ही कॉस्टिंग नरेंद्र सिंह सोमवंशी कौटिल्य एकेडमी के द्वारा निर्धारित की गई है, मात्र 1800 रुपए, ठीक है। चलिए समाप्त करते हैं इस वीडियो को यहीं पर। तब तक के लिए अपना रिवीजन करते रहें, पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।